जय श्री सीताराम मित्रों, श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने सुना जब देवर्षि नारद तिलनिधि राजा के वहां पहुंचते हैं तो बंदर का सा मुख देखकर राजकुमारी भयभीत होकर भाग जाती है। तो भगवान विष्णु उसी समय आकर सभा में दर्शन देते हैं और राजकुमारी भगवान श्री हरि को अपना वरमाला पहना देती है। इससे आगे की कथा आप श्रवण करें, अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। तब नारद मुनि भगवान श्री विष्णु से कहते हैं, क्या कहते हैं? असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मुनि कहते हैं कि असुरों को मदिरा और श्री शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तभ मणि को ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विषमय हरसन हिय कछु धरहु। डहकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहु। कर्म शुभा शुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। भले भवन अब वायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बचे हूँ मोहि जवानी धरि देहा, सैतनु धरहु श्रप मम एहा। कपियाकृति तुम किन्ही हमारी, करिहहि किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्हा तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं शासन करने वाला। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदा रूप से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो तुम। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि से कहते हैं। और क्या कहते हैं मित्रों? अब कि तुमने अच्छे घर बैना दिया है। हम लोग बोलते हैं ना, आप अच्छे आदमी के पाला में नहीं पड़े हैं। तो उसी प्रकार नारद जी ने श्री भगवान से कहते हैं कि अब आपको अच्छे आदमी से पाला पड़ गया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो और मेरा यह शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। तो मित्रों, देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि को ऐसा श्राप दे दिया। श्राप शीस धरि हरसिया, प्रभु बहु बिनती कीन्हि। निज माया कई प्रबलता, करसी कृपा निधि लीन्हि।
सियावर राजा रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान श्री हरि ने श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली, अर्थात अपनी माया को समाप्त कर दी। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहारा माना राजकुमारी। तब मुनियति सभित हरि चरणा, गहे पाही प्रणतारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटि कि मेरे। जप हो जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परितिति तजहूँ जनि भोरे। जय पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पावा मुनि भगति हमारी। असयुर धरि मही विचरहु जाई, अवन तुम्हारी माया ने अराई। जब भगवान ने अपनी माया को सिमट लिया अर्थात हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गए और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ। तब मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तो भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी कभी मत छोड़ना। हे मुनि, पुरारी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। शिव जी की कृपा के बिना श्री कृष्ण श्री राम के भक्ति को आप नहीं पा सकते हैं। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सतलोक नारद चले, करत राम गुणगान। सियावर राजा रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सतलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पथ देखे, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभित नारद पही आए, गहि पद आरत वचन सुनाए। हर गण मन विप्र मुनि राया, बड़य अपराध किना फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपिल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरिहि विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हहि हूँ मुकुतन पुनि संसारा।
चले जुगल मुनि पद सिर नाये, भय निशाचर काल ही पाए। मित्रों, शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तो वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही है तू प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भोगी भार। सियावर राज रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जनाम करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनुभव खाने, करहि न सुनि आचरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाये। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्राणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। मित्रों, इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। मित्रों, श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं एवं सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है। ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाहि जिहि, न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि भजिया, महामाया पति। सियावर राज रामचंद्र की जय,
पवनपुत्र हनुमान की जय, तुलसी बाबा की जय। मित्रों, इसी जगह पर श्री रामचरितमानस को मैं विश्राम देता हूँ। अगली कथा मैं अगले वीडियो में इसी प्रकार गाकर सुनाने की चेष्टा करूँगा। अगर यह राम कथा आपको अच्छी लगे, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राधे राधे।